बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत अहम स्टोरीज़ हैं। राजा रियाज अचानक इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया। कह रहे हैं कि जी नून लीग को बड़ा झटका लगा है। इससे क्या मुराद है, मामला क्या है? इलेक्शन से टिकट लेके ऐन वक्त पर दस्तबरदार हुआ, ये क्या चक्कर है? बहुत ही अहम बात है। और शेख रशीद ने NA-57 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अच्छा, और PTI ने सुना है को नया तरीका ढूंढ लिया है और उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं ना। ठीक है, वो किसी ने बहुत ज़बरदस्त कहा, मैं बताता हूँ आपको कि वो उन्होंने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो फिर आगे से जवाब नहीं मिला कि नहीं नहीं, आप ग़ुलाम नहीं, आप सारे आज़ाद हैं। तो वो आज़ाद हो गए हैं वैसे ही। और फिर उन्होंने कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। मरियम नवाज़ के मुकाबले में भी PTI ने अपना उम्मीदवार उतार लिया है और इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही खून जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है भाई, ठिठरा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। हमने धड़ाधड़, हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी शुरू हैं, लेकिन ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हमने धड़ाधड़ जनाब तकसीम करने शुरू कर दी हैं बिस्तर, और ये आपके तावन और अल्लाह के करम से हो रहा है सब कुछ। मैं सबसे पहले ये शेख रशीद साहब का एक आपको बयान सुनवाता हूँ। और NA-57 से उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ली, अब 56 से लड़ेंगे और 57 से गालिबन उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक। शेख रशीद साहब बहुत ही मायूस हैं जनाब। वो कहते हैं कि देखो जी, मैं तो बड़ा असली हूँ और बड़ा नस्ली हूँ, और साथ कह रहे हैं कि जी मैंने तो पता नहीं कितनी दफ़ा 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। अब आप असली नस्ली की बातें सुने, 17 दफ़ा वो कह रहे हैं मैं वज़ीर बना हूँ, और फिर बड़े मायूस हैं, कहते हैं मेरे मुकाबले में, उनके मुकाबले में PTI ने अपने बंदे खड़े कर दिए। शेख रशीद साहब को सबक मिल गया। शेख रशीद साहब ने विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की थी, डबल गेम खेलने की कोशिश की थी, वो इंतहाई नाकाम हो गई है। इमरान खान ने, अब लोग कह रहे हैं कि शीदे की टल्ली बजा दी है। खैर, अब ये सुन लें ये क्या कह रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई, मौजूदा 6-7 महीने में इससे बड़ी तकलीफों का मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी, और ऐसी गारों में मैं रहा ताकि एक शख्स के खिलाफ मैं बयान जारी करूं, उसकी फैमिली के खिलाफ, उसकी बेगम के खिलाफ बयान जारी करूं और 164 का बयान दूं। मेरे घर टूट गए, मेरी बहनों के साथ, मेरे भतीजों के साथ, मेरे खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई, लेकिन मैं नस्ली था, असली था। मेरी खून की रगों में मेरे खून पे शक नहीं था। मैं कायम रहा और डटा रहा, और आज भी डटा हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा, उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए, और जिन रात की फ़्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए शेख साहब को बड़ा अफसोस है कि उनके मुकाबले में PTI ने टिकट दिए और उनके मुकाबले में उम्मीदवार उतारे, और उनको इस काबिल ही नहीं समझा कि उनको वो टिकट दे। ठीक है जी। और साथ शेख साहब ने कहा मैं बड़ा असली हूँ और नस्ली हूँ, पता नहीं कितने असली नस्ली हैं ये आपको पता है। मैं असली नस्ली का आपको एक बड़ा एक्सक्लूसिव वाक़या भी सुनाता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा मैं 17 मरतबा वज़ीर रहा। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए इस झूठ का इलाज क्या है। मैं आपको चौधरी निसार का एक क्लिप सुनवाता हूँ 2017 में, जो चौधरी निसार का 2017 में क्लिप। अब आप थोड़ा सा ये ज़रा सुनिए। ये चौधरी निसार का 2017 का क्लिप है। उनको एक समा TV के एक एंकर हैं जनाब, उन्होंने जो है ना, हैदर वहीद साहब, गालिबन आज वो समा TV पे नहीं होते ये, तो अब उसके बाद जो है ना, ये देखिए ये क्या कहा उन्होंने, ये देखिए। चौधरी निसार सर आपके 7 दफा वजीर बनने के हवाले से कुछ कहा है। अब शेख रशीद जैसे बंदे से तो के बयानात में मुझसे तबसरा तो न कराए ना। जो बंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कहता है कि मैं 7 दफा वजीर बना हूं, या तुम एक दफा मियां नवाज शरीफ के पहले दौर में बने, एक दफा दूसरे दौर में बने, एक दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में बने, 3 दफा तुम वजीर बन चुके हो। हर जगह कहता है मैं 7 दफा बना हूं, और क्या कुछ वो शख्स नहीं कहता, कल कुछ और आज कुछ और, हर हवा के झोंके के साथ ये पार्टी तब्दील करता है। मुझे इमरान खान ने वो कुछ कहा होता जो इसको कहा होता तो मैं उसे हाथ न मिलाता सारी उम्र। उसने कहा मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, आज उसको चपड़ासी बना हुआ है। आप क्यों ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं?
जी शेख। आप क्यों ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं? वो एक दफ़ा नवाज शरीफ के पहले दौर में बना, एक दफ़ा दूसरे दौर में बना, एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ के साथ बना, तो फिर अब जो है ना, अच्छा चलें एक मिनट के लिए, ये 2017 की बात है, ठीक है जी, 2017 की। अगर हम शेख रशीद साहब का वो बयान मान भी लें मिनवान कि 2017 में कि वो कहते हैं मैं 7 दफ़ा वज़ीर बना, चलो जी मान लिया, सो वो 7 दफ़ा बने। उसके बाद तो 2018 आ गया ना, इमरान खान के दौर में तो वो बने 2 दफ़ा वज़ीर, यानी वज़ीर तो एक ही दफ़ा गिना जाता है, लेकिन चलें अगर उनका कलमदान तब्दील हुआ, एक दफ़ा वो बने जनाब वज़ीर रेलवे, पहले वज़ीर रेलवे थे और फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला, तो 7 पर ये भी प्लस करें तो 9 बनते हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये 17 मरतबा कैसे निकल आया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये आपने चौधरी निसार से सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कहा कि मैं 7 दफ़ा वज़ीर बना, और ये 2017 की बात है। और अगर उससे ऑनवर्ड वो इमरान खान वाला ज़माना भी साथ शामिल कर दिया जाए, 2 मिनिस्ट्रीज उनको मिली, तो ये 9 दफ़ा बनता है। तो फिर उसके बाद ये 17 मरतबा किधर आ गया? 17 मरतबा। वो कहता 17 मरतबा, ये असली और नस्ली है। अब मैं आपको एक असली और नस्ली का एक वाक़या सुनाता हूँ, और ये बड़ा एक्सक्लूसिव वाक़या है, और बहुत मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। जब ये नवाज शरीफ साहब को छोड़ रहे थे ना, वो जब मुशर्रफ साहब आए तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैं आज़ाद लड़ूंगा वगैरह वगैरह। अच्छा, उससे पहले इनके पास एजेंसी वाले गए, मुख्तलिफ लोग, और जैसे वो सिलसिला होता है कि जी इनको, तो इन्होंने कहा जी मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी है, और मैंने उनका नमक खाया, और मैंने इतनी दफ़ा वजारत, और मेरी सारी सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमी, तो ये वो, तो आप मैं, तो उन्होंने बहरहाल पहले जो तरीक़ाकार होता है कि जी शेख साहब आपको ये भी मिलेगा, आपको ये मराद भी मिलेगी, आपको ये सहूलत भी मिलेगी, आपको ये ओहदा भी मिलेगा, आपको ये मिनिस्ट्री मिलेगी, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो शेख साहब आगे से उन्हें कहते हैं कि जितना कुछ आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, इतने में तो मैं नवाज शरीफ की तस्वीर ही ना बेचूं। फिर यही शेख साहब थे शीदा टली जिन्होंने पूरा नवाज शरीफ बेच दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं आज़ाद लड़के, फिर अपने हल्के के लोगों से एक और झूठ बोला कि मैं आज़ाद लड़ रहा हूं, लेकिन ये दोनों सीटें मैं नवाज शरीफ के कदमों पर निछावर करूंगा। और जब ये दोनों सीटें जीत गया तो फिर उसके बाद इसने बूटों पर निछावर कर दी। ये वो असली और ये नस्ली है, ठीक है ना। या आपने खुद सुन लिया चौधरी निसार क्या कह रहा है, 3 दफ़ा वज़ीर बना, ये 7 दफ़ा का झूठ बोल रहा था, और फिर उसके बाद 2 दफ़ा और मिला लें इमरान खान का ज़माने का, तो ये 5 दफ़ा बनता है। और अभी वो कहता है मैं 17 दफ़ा, ये असली और नस्ली है, ये 17 दफ़ा का। पीटीआई ने नया तरीका ढूंढ लिया, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है अपनी वेबसाइट पर, और कह रहे हैं कि जी तमाम जितने भी उम्मीदवार, अच्छा उनके उम्मीदवारों को बड़े मज़े के, किसी को व्हील चेयर मिल रही है, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को घड़ी मिल रही है, किसी को बैंगन मिल रहा है, किसी को क्या, अली अमीन को बोतल मिली है। हाँ जी, वो अब उस पर बड़ा शुगर लगा हुआ है भाई यार, वो बोतल कौन सी वाली, वही जो इधर इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी, वो बोतल वाली सरकार, और वो शहद वाली, ठीक हो गया ना, अली अमीन गंदापुर। अच्छा, अब उसके बाद जो है मरियम नवाज के मुकाबले में भी पीटीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, और वो शहजाद फारूक साहब हैं, लाहौर वाले उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इस पर फिर तबसरा करूँगा। अब राजा रियाज साहब NA 104 फैसलाबाद, यार राजा रियाज को टिकट मिला, राजा रियाज ने टिकट लेकर इलेक्शन बिल्कुल ऐन वक्त पर वो टिकट वापस कर दिया। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी कोई हाइप क्रिएट, वो ये वो, मैंने इस पे पता किया, मैंने बड़ी अंदर की खबर पता की है कि यार ये क्या चक्कर क्या है, असल में मामला क्या है कि राजा रियाज ने टिकट लिया, फिर उसके बाद फिर बताया गया, न्यूज़ में यही आया कि देखो जी उन्होंने टिकट अपने बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल के लिए फिर मांग लिया, फिर चलो वो उनको टिकट मिल गया। असल में नून लीग जो है ना देना चाह रही थी टिकट, अगर उस हलके में देती तो राना अफजल साहब थे मरहूम, वो फौत हो गए अल्लाह बख्शे, आपको पता है, तो उनके बड़े वफादार, और वो 2013 से 2018 में भी गालिबन, हाँ उस वक़्त भी वो जीते थे। राना अफजल साहब गालिबन 2018 के इलेक्शन से थोड़ा पहले फौत हुए थे, तो उसमें जो है ना उनके बेटे हैं राना एहसान अफजल, उनको वो देना चाह रहे थे, और वो फैमिली भी इस वजह से नाराज़ हुई कि देखें हम इतने पुराने मुस्लिम लीगी हैं तो हमें नहीं मिला टिकट, तो हमें इग्नोर किया गया है। और वो राना अफजल साहब की जो फैमिली थी वो और एहसान अफजल वो नाराज़ हो गए, खैर उनको मनाया होगा या जिस तरीके से भी, तो वो फिर उन्होंने टिकट दे दिया राजा रियाज को। राजा रियाज ने ऐन वक्त पर, ये अब देखें ना, ऐन वक्त पे वो टिकट वापस किया, और टिकट कहा कि जी मेरे बेटे को दें, दानियाल, बैरिस्टर दानियाल रियाज को। अब ये मैंने पता किया भाई यार ये चक्कर क्या है, इसी हलके में
साहबजादा हामिद रज़ा भी हैं, उनका अपना भी ज़ाहिर वोट है, लेकिन मैंने ज़राए से पता किया, वो कहते हैं जी वोट है उनका पाकिस्तान लेवल पे है, अपनी एक फॉलोइंग भी है, रिलीजियस फॉलोइंग, तो वो फिर जो है ना लेकिन अब एक हलके में इतना वोट उनका नहीं है कि जिसमें वो जीत का मार्जिन हासिल कर सकें, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन अब वो बहुत सारे न्यूज़ वाले लिख रहे थे इससे उनको फ़ायदा होगा। तो ये मैंने कहा ये क्या चक्कर है, राजा रियाज क्या मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज से पूछ के टिकट नहीं दिया था, या क्या मसला है, मसला क्या हुआ, कोई नाराज़गी हुई है? अगर नाराज़गी होती तो फिर उनके बेटे को कैसे टिकट, तो ये असल में चक्कर क्या है? तो या राजा रियाज ने पहले रिक्वेस्ट नहीं की, वो कहा गया कि जी वो बीमार हैं उनको, अच्छा चलो ठीक है वो जेन्युइन बीमार होंगे भी सही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर टिकट लेके एन वक्त पर वापस करना और वो टिकट अपने बेटे के लिए जारी करवाना, ये क्या? उन्होंने कहा जी ये उन्होंने बड़ा स्मार्ट खेला है, उन्होंने इतना स्मार्ट खेला है कि अगर वो पहले से ही अपने बेटे को आगे करते और बेटे के लिए टिकट लेते तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर वो कहते कि जी आप इस नए बंदे को टिकट दे रहे हैं, और राना अफजल इतने पुराने आपके इतने साथी वो मरहूम हैं, और उनके बेटे राना एहसान अफजल और इतनी पुरानी मुस्लिम लीगी फैमिली, और आप उसको इग्नोर करके एक कल के लड़के को टिकट दे रहे हैं। तो ये राजा रियाज साहब ने बड़ा स्मार्ट खेला है, और जनाब उन्होंने ऐन वक्त पे किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, और वो टिकट वापस करके फौरन अपने, वो असल में पहले से ही वो कह रहे हैं बहुत सारे जराए कि वो पहले से बेटे को लड़वाना चाह रहे थे इलेक्शन, लेकिन अब वो पहले से उन्होंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि फिर नून लीग वाले मजबूर हो जाते कि जी आप कल के लड़के को, उसको अगर राजा रियाज होते तो चलो फिर ठीक है, अगर उनके बेटे को कल के बच्चे को आप टिकट दे रहे हैं और वो टिकट हमें नहीं दे रहे, हम आपके इतने पुराने साथी हैं, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और उन्होंने बड़ा ट्रिकी गेम खेला है और बड़ा ही स्मार्ट खेला है, और वो जनाब ऐन मौके पे टिकट वापस किया और वो टिकट अपने बेटे के नाम पर इशू करवाया और फिर साथ जो है ना वहाँ पे जमा करवा दिया। तो जनाब बात ये है कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव की है राजा रियाज ने। असल मामला ये था, असल चक्कर ये था, उनके ना कोई इख्तलाफात हुए ना कुछ, अगर इख्तलाफात होते तो फिर वो टिकट वापस करते, उनके बेटे को टिकट ना मिलता। तो ये राजा रियाज साहब ने बड़ी गेम खेली है और बड़ी टेक्निकल गेम खेली है। ये असल चक्कर है कि राजा रियाज ने ऐन वक्त पे वो दस बरदार क्यों हुए, उन्होंने टिकट क्यों वापस किया, अपने बेटे के लिए क्यों लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर है। ठीक ठाक हो? जी हाँ। तबीयत सेट है? हम जफर नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। जी हाँ। बच्चों के गर्म कपड़े हमारे पास। आपके घर कोई बच्चे हैं? जी हाँ। उन्हें बुलाए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2022 के सैलाब ज़दा इलाकों में 1.5 साल के तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद लोग इंतहाई कठिन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस शदीद तरीन सर्दी और ठिठुरते हुए मौसम में सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद बग़ैर छतों के खैमों में ज़िंदगी बसर कर रही है। गर्म कपड़े और बिस्तर न होने के बराबर हैं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन सैलाब मुतासर इलाकों में सर्वे करके मुस्तहिकीन और हाजतमंदों को ढूंढ कर डोर टू डोर उनके घरों में जाकर इमदाद फराहम कर रही है, और इस इमदाद में बिस्तर, कंबल, गर्म मलबूसात, साक्स, टोपियाँ और शूज़ वगैरह शामिल हैं। अब आप किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि एक ज़रूरतमंद इंसान की ज़रूरत पूरी होने से सारा जहां तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक इंसान की पूरे जहान के मुतल्लिक़ सोच ज़रूर बदल जाती है। आइए इस कार खैर में अपने एहतियात, ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए। दुखी इंसानियत के दुख दर्द बांटिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। माशाल्लाह, हम ज़फ़र नकवी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारे बच्चों का बहुत ख्याल किया है। इन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत से कोट शॉट और जूते और जुराबें इन्होंने पवाई हैं।